नमस्ते हसन, एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूँ अपने चैनल एनसीजीसी में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम टेंसेस पढ़ रहे थे, तो टेंसेस की सेकंड लास्ट वीडियो लेके आया हूँ जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है? ऐसा काम जिसकी स्टार्टिंग पास्ट में हुई हो और वो पास्ट में ही लगातार होता रहा हो, कंटिन्यूइंग द पास्ट। पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही लगातार होता रहा हो, ऐसे काम को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे, पर इसके साथ वक्त का जिक्र हो या वक्त का जिक्र ना हो, पर यह अंदाजा हो कि पास्ट में बहुत देर तक ये काम होता रहा। मैं काफ़ी देर तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, या आपने कहा कि मैं दिल्ली में रह रहा था इंडिया छोड़ने से पहले। तो यानी दिल्ली में आप लगातार रह रहे थे और फिर इंडिया छोड़ दिया। तो दो टेंसेस का इसमें जोड़ आ गया। कैसे आता है आइए देखते हैं। पहले इसके फॉर्मूले की बात करें तो अभी आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था। इसके और इसके फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसमें हैज़ बीन आता था, इसमें हैड बीन आता था। बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। अगर हम एक फॉर्मूला याद कर लें और हैज़ है प्रेजेंट होता है, हता के हेड लगा दें तो फॉर्मूला भी सेम है, याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। हम एक बार प्रेजेंट परफेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पास्ट परफेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सिंस और फॉर का यूज मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा सिंस और फॉर में क्या फ़र्क है। नहीं समझ में आया आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं काफ़ी देर तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। देखिए हिंदी में सिखाया जाता है रहा था, रही थी, रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि रहा था, रही थी, रहे थे आए जब भी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। बस एक सेंस आना चाहिए कि पास्ट में कोई काम लगातार हो रहा था काफी लंबे समय तक। पास्ट में कोई काम हो रहा था तो कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है, पर लगातार काफी देर तक हो रहा था तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज हो जाता है। तो काफी देर यानी आप काफी देर इंतजार कर रहे थे, तो मैं काफी देर तुम्हारा इंतजार करता रहा या कर रहा था, बात एक ही है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ फॉर क्यों आया? क्योंकि काफी देर एक ड्यूरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। जब ड्यूरेशन की तरफ इशारा होता है तो फॉर लगता है। फिर अगर आप इसमें एक सेंटेंस और जोड़ दिया, फिर आपने कह दिया कि फिर मुझे जाना पड़ा। देखिए ये पड़ा, ये फोर्स एक्शन है। इस पे मैं बहुत जल्द टेंस खत्म होते ही स्पीकिंग के लिए जब मैं मॉडल्स लाऊंगा तो फोर्स एक्शन एक मॉडल होता है जिसका यूज मैं आपको उस टाइम डिटेल में सिखाऊंगा। अभी इतना जान लीजिए, इस मॉडल में आई हैड टू बोला जाता है पास्ट में, देन आई हैड टू गो। फिर यहां देन आई हैड टू गो, फिर मुझे जाना पड़ा है। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन आई हैड टू गो। अगर आपने किसी दोस्त से अपने कहा, हम स्पीकिंग में बोलते हैं यार बहुत देर तुम्हारा इंतजार करता रहा, फिर मुझे अकेले जाना पड़ा या मजबूरी शो हो रही, देन आई हैड टू गो। तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं रोजमर्रा के सेंटेंसेस में कैसे इसको आप इस्तेमाल करेंगे स्पीकिंग में, कैसे इसका ट्रांसलेशन में यूज करेंगे। उसके बाद कुछ कॉम्पिटिशन के सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं कुछ रोजमर्रा के सेंटेंसेस। देखिए, मैं दिल्ली रह रहा था भारत छोड़ने से पहले। देखिए जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सिंस और फॉर आए, इसलिए मैंने ये पहला सेंटेंस ऐसा रखा है जिसमें सिंस और फॉर दोनों ही नहीं है। पर पता क्या चल रहा है, लगातार कोई काम हो रहा था। जब मैंने कोई अगला स्टेप लिया तो क्या करा, भारत छोड़ने से पहले। तो आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, क्योंकि लगातार रह रहा था मैं, लगातार पास में कोई काम हो रहा था। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली बिफोर आई लेफ्ट इंडिया, इंडिया छोड़ने से पहले मैं दिल्ली रह रहा था। देखिए सब्जेक्ट आई के साथ हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। अब ये अगला जो है दिल्ली भारत छोड़ने से पहले, ये सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट है। मैंने आपको सिंपल पास्ट पढ़ाए, एक बार देख लीजिएगा सिंपल पास्ट क्या है। जो आखिर में ए या ओ पर भी रुकते हैं अक्सर। तो भारत छोड़ने से पहले यानी भारत छोड़ दिया, ये भी एक पास्ट है और ये भी पास्ट है, तो दोनों ही पास्ट हैं। भारत छोड़ने से पहले मैं दिल्ली रह रहा था। वे 4 साल से यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। यानी कहीं अभी आपको बोलना पड़े कि 4 साल से तैयारी कर रहा था, फिर उसका नाम आया, देन ही गॉट सक्सेस। तो इसमें आप कैसे बनाओगे?
तो ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी फॉर 4 years। देखिए फिर वही बात, ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर 4 years। तो यहाँ सिंस ऑफ 4 में, क्योंकि ये डेफिनेट साल है तो 4 years आ गया। तुम 2020 से कोई नौकरी नहीं कर रहे थे, यू हैड नॉट बीन डूइंग एनी जॉब सिंस 2020। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि ईयर दे दिया, और जब ईयर दे देते हैं तो सिंस आता है, सिंस 2020। तो ये हुए हमारे कुछ रोजमर्रा के सेंटेंसेस। ऐसी सेंटेंसेस आप बहुत सारे अपने दिन भर में आपके आते हैं। सोचिए कि क्या क्या आप दिन भर में ऐसा लफ्ज बोलते हैं जिसमें इस तरीके का बोलते हैं, या काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार करता रहा फिर जाना पड़ा, या मैंने काफ़ी साल तक तैयारी करी मेरा नाम नहीं आया फिर मुझे जॉब करनी पड़ी। तो ऐसे सेंटेंसेस को अपने दिमाग में बनाइए, कॉपी पे लिख के बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, अपने साथ अपने दोस्तों को भी लगाइए। तो आप एक से अब खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए। अब देखते हैं कंपटीशन में कैसे सवाल आते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब सवाल कंपटीशन में आने वाले हैं। देखिए, माय फादर डैश इन सेक्रेटेरिएट बिफोर रिटायरमेंट। तो पहली बात, मेरे फादर जॉब कर रहे थे, वर्क कर रहे थे सेक्रेटेरिएट में रिटायरमेंट से पहले। तो सबसे पहले इसका मतलब रिटायरमेंट आ गया, रिटायरमेंट भी हो चुका है, यानी सेंस आया कि टेंस था भैया पास्ट का, प्रेजेंट नहीं था। तो हम ऑप्शन देखते हैं, तो जहां जहां हमें प्रेजेंट के ऑप्शन दिखेंगे हम उनको काट देंगे, ये कट और ये कट। यानी पास्ट में लगातार काम कर रहे थे तो हैड बीन आएगा, ठीक है। तो यहाँ लगातार हो रहा था तो वॉज वर्किंग नहीं आएगा, हैड बीन वर्किंग आएगा। तो सही ऑप्शन है बी, माय फादर हैड बीन वर्किंग इन सेक्रेटरी बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले। अब वॉज वर्किंग भी लगातार है, मगर जब कोई काम पास्ट में लगातार कुछ वक्त तक होने का इशारा करे तो वहां हैड बीन आ जाता है। आई रीडिंग अ बुक 3 o'clock। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रहा था, दोनों ही सही हैं, पर ऑप्शन बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। आई एम रीडिंग नहीं होगा, क्योंकि कभी भी सिंस या फॉर का यूज नहीं होता पास्ट, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में, जब तक वो परफेक्ट ना हो। तो जहां जहां सिंपल वाले हैं उनको कट कर देना है, ये दो आंसर नहीं हो सकते। इन दो को चेक करते हैं, दोनों में हैड बीन आ रहा है, हैड बीन आ रहा है, यानी ये टेंस है तो पास्ट, पर यहाँ सिंस या फॉर क्लियर करेगा कौन सा आंसर सही है। तो ये तो पता चल गया कि आई हैड बीन रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा था 3 बजे तक। अब ये वक्त की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ सिंस आना चाहिए। तो आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 3 o'clock, ये इसका आंसर सही है। ही एन आईफोन 3 years, फिर 3 years का जिक्र आ गया, यानी सिंपल जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जिसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, वो दोनों नहीं आ सकते जब कभी ईयर का जिक्र आ जाए। तो ये दोनों ऑप्शन हमने कट कर दिए, 2 बचे, हैज बीन और सिंस और हैड बीन और सिंस। कोई हमें इसमें नहीं मालूम कि ये प्रेजेंट या पास्ट है, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, पर कौन सा कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट है वो बताएगा कि पास्ट है कि प्रेजेंट है। देखिए, यहाँ 3 years है तो 4 आना चाहिए, 4 यहाँ आ गया, यहाँ सिंस था, तो सही जवाब है ही हैड बीन, सॉरी एक लफ्ज रह गया, यूजिंग, हैड बीन के साथ यूजिंग और आएगा, ही हैड बीन यूजिंग, यहाँ पर भी यूजिंग और लिख लीजिएगा, हैड बीन यूजिंग, 2 लफ्ज लिखने से ले गए। तो ही हैड बीन यूजिंग एन आईफोन फॉर 3 years, तो सही जवाब है सी। तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।